नमस्कार, जय श्री राम। आज हम पहुंचे राजलदेसर हॉस्पिटल। सभी उपस्थित हैं, इंतज़ार हो रहा है एमएलए साहब का, अध्यक्ष महोदय सभी उपस्थित है, सभी कार्यकर्ता भी। भाजपा पार्षद गणपत जी शर्मा भी हैं, विधायक महोदय पहुंचे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से, सभी ग्रामवासियों से मुलाकात हो रही है। अविनेश जी महर्षि द्वारा चिकित्सालय की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं एमएलए साहब। कोरोना काल में काफ़ी दान चीज़ें उपलब्ध कराई है। हाँ, और 48 सिलेंडर आ गए हैं और एम्बुलेंस भी विधायक साहब के सहयोग से ये अपने राज्य सरकार ने हमें उपलब्ध करवाई थी, पर विधायक साहब के सहयोग से अपने अच्छे प्रयास से यहाँ पे वापस आके नहीं, पहले दूसरी जगह चली गई थी गाड़ी। सोनोग्राफी की भी परमिशन अपने यहाँ पे बाबूलाल जी दुधेड़िया जी के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है, तो उनका आभार और धन्यवाद। अच्छा, एक घोषणा और करें आज इतना सामान तो खूब हो गया है, इसकी निगरानी कौन रखेगा? इसके लिए 30 आंख की जरूरत है, तो आज ये सीसीटीवी कैमरा की घोषणा करें बाबूलाल जी। चल बाबूलाल जी का इसके लिए फाइनल, इसके लिए बाबूलाल जी का बहुत धन्यवाद। कैमरे के लिए घोषणा हुई है। विधायक महोदय लगा दूं मैं कितना कैमरा जरूरत है डॉक्टर बता दें। अपना ये ऑक्सीजन प्लांट को भी कवरेज की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बुंदेला जानकारी दे रहे हैं। वार्ड में टाल दिया आपने, वार्ड को टाल दो, बाकी डॉक्टर साहब समझो, ठीक है? आप डॉक्टर साहब उसके अंदर पॉइंट बता दो। हाँ बिल्कुल, कि यहाँ लगेंगे और उसका कंट्रोलिंग कहाँ पर होएगा। हाँ एक हम पहले वो ले लेंगे सर। कहीं मैं आदमी को भेजता हूँ, उसको सब बता देना आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ट्रांसफार्मर का उद्घाटन हो रहा है विधायक महोदय द्वारा, साथ में सभी गणमान्य नागरिक, डॉक्टर साहब सभी उपस्थित हैं। ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते चंद्रगं सुम्यामि लाभचेषां जयचेषां सुदश्चेषां। उद्घाटन हो चुका है। 6,11,000 रुपये की लागत से ये ट्रांसफार्मर बनाया गया है, लगाया गया है। हमारे ऑक्सीजन प्लांट के जो ट्रांसफार्मर लगा है वो विधायक कोटे से हमें प्राप्त हुआ है। इसकी कीमत लगभग 6,11,000 है। इसके लिए मैं विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। विधायक साहब ने हमें ट्रांसफार्मर उसी समय लगाना शुरू कर दिया था जब हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट नहीं आया था। उस समय 40 किलोवाट का था। फिर हमने विधायक साहब से निवेदन किया कि साहब हमें 60 किलोवाट की और जरूरत है। अब 100 किलोवाट की जरूरत हुई तो विधायक साहब ने हमें 2,06,000 रुपये और दिए। इस प्रकार 6,11,000 इसकी अनुमानित लागत आई है। इसके लिए मैं एमएलए साहब का एक बार पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने अभी 48 सिलेंडर ऑक्सीजन के उपलब्ध करवाए हैं विधायक कोटे से, और साथ में हमारी जो 108 की गाड़ी बाहर चली गई थी, दूसरी जगह राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई थी पर बाहर चल गई थी, विधायक साहब के अथक प्रयासों से गाड़ी हमारे पास वापस आ गई है। इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और 8 लाख की अभी हमें सोनोग्राफी मशीन बाबूलाल जी दुधेड़िया विधायक साहब के उनके मार्गदर्शन में प्राप्त हुई है, तो इसके लिए भी मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और बाबूलाल जी ने आज सीसीटीवी कैमरा के भी घोषणा की है, उसके लिए भी उनका बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त है। राजलदेसर, मेरे विधानसभा क्षेत्र के राजलदेसर सीएचसी को मैंने मॉडल सीएचसी के रूप में विकसित किया है। राज्य सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायकों से कहा था कि वो एक मॉडल सीएचसी का चयन करें, जिसमें मैंने राजलदेसर किया। यहाँ पर बिजली की काफ़ी समस्या थी,
डॉक्टर बुंदेला जी ने मुझे बताया कि यहाँ काफ़ी समस्या है, इसके लिए 6,11,000 रुपये ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, जिसका आज हमने उद्घाटन किया है। ट्रांसफार्मर लग गया है। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर राज्य सरकार ने मॉडल CHC को दिया, और एक एम्बुलेंस जो मॉडल CHC के रूप में जिनका चयन विधायक करते हैं उनको एक नई एम्बुलेंस दी। ये एम्बुलेंस कहीं दूसरी जगह पहले चली गई थी कार्य व्यवस्था के तहत, लेकिन ये बिल्कुल ब्रांड न्यू जो है एम्बुलेंस वो राजलदेसर CHC को मिल गई है, जिसका भी आज लोकार्पण करके माननीय चिकित्सा अधिकारी जी को हम लोग दे रहे हैं। 8 लाख के उपकरण राजलदेसर CHC में मेरे से और मांगे गए, CMHO ने कहा, तो मैं CMHO साहब के निवेदन पर 8 लाख रुपए की सेंक्शन और निकाल चुका हूं, जिसके अंदर विभिन्न तरह के उपकरण आएंगे। बाबूलाल जी दुधोड़िया हमारे जो भामाशाह हैं, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे आग्रह पर यहाँ पर CCTV कैमरा पूरे अस्पताल में लगाने के लिए आज घोषणा की है, जो कल से काम शुरू कर देंगे जैसा कि उन्होंने बताया है। इसके अलावा बाबूलाल जी ने एक सोनोग्राफी मशीन ये देने की घोषणा की है। मैं राज्य सरकार से बात करके सोनोग्राफी करने वाले टेक्निकल जो व्यक्ति है उसकी नियुक्ति यहाँ पर तुरंत प्रभाव से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही टेक्निकल व्यक्ति आ जाएगा वैसे ही बाबूलाल जी वो सोनोग्राफी मशीन दे देंगे। तो ये जो निश्चित रूप से हम लोगों का एक सपना है कि ये मॉडल CHC के रूप में विकसित हो, क्योंकि यहाँ पर कस्बे के अलावा आसपास के अनेक गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं जो सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं, उनको सुविधा मिले इस बात का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मैं डॉक्टर बुंदेला जी और इनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत मुस्तैदी के साथ में काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जो भी कोई कमी है वो कमियां मुझे बताएं, ये मॉडल CHC के रूप में विकसित हो, वो सारी कमी चाहे पैसा कहीं से भी लेकर के आए मैं उनको पूरा करवाऊंगा। लंबे समय से चिकित्सकों की कमी सुन रही है, उसके बारे में आप क्या प्रयास? उसके लिए मैंने राज्य सरकार को बार बार कहा है, चिकित्सा मंत्री जी से व्यक्तिगत मिला भी हूं, अभी फिर दोबारा चिकित्सा मंत्री जी से मिलूंगा। मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी से भी व्यक्तिगत कोशिश करूंगा कि मिलूं। और बजट सत्र जो आ रहा है तब तक भी यदि चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं होती है सफिशिएंट, तो उसके अंदर राजस्थान की विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाऊंगा। निरीक्षण किया जा रहा है CHC का विधायक महोदय द्वारा, सभी उपस्थित हैं। आशीर्वाद से सब हमारी पूर्तियां हो गई हैं। अभी कोई सब लगभग हमारे पास सब आवश्यकता का सभी सामान है। अभी सिर्फ डॉक्टर्स की कमी है हमारे पास। डॉक्टर साहब चिकित्सा मंत्री जी से व्यक्तिगत अभी 17 तारीख को मिला और मिल करके मैं अब यहाँ क्या क्या वो पद रिक्त है वर्तमान में हम 2 ही पोस्ट वर्किंग डॉक्टर हैं, 5 पोस्ट वैकेंट है। आप मेरे को मैं दे दूँगा लिखित में, आपके यहाँ मैं लिखित में दे दो, तो उससे मैं क्या है कि चिकित्सा मंत्री जी से खुद मिलूंगा 17 तारीख को, और मिल करके जितने भी लग सकते हैं सरकार के स्तर पर ये मैं प्रयास करके लगवाता हूँ, ठीक है। और वो एक CMHO साहब से बात करा तो भाई वो 8 लाख रुपए का क्या क्या उपकरण है सब लिस्ट है हमारे पास। डेट से आपने दिया होगा उनको रिक्वायरमेंट। हाँ सब लिस्ट ऊपर से सर क्या है कि आदर्श CHC के लिए ऊपर से फिक्स है कि ये सामान आना है, तो उसके तहत इसी में से आपने आपको दिया था। हाँ तो वो मैंने दे दिया, जारी सर आ गया हमारे पास, लेटर आ गया, सामान आ गया। उसमें क्या क्या है उपकरण सर मैं अभी लेटर लिख अभी बता दो क्या क्या उसमें। 8 कैमरा 30 के बाद 8 कैमरा और फ्रॉम दो रे कतला वायरिंग का वायरिंग को खर्च हो जाता है, बस वायरिंग को खर्च हो जाता है। मैं पूछा था हमारे बाप बिना के लगाओ क्या 30 लाख से 40 लाख से 50 लाख से ये तो कहीं दियोगे कितने के लागो कैमरा का लागी देगा ला कतई लागो वो एक और CHC THC वो करनी थी मॉडल, ठीक है। मैंने राजलदेसर को चूज किया, ठीक है। उसके बाद जिनको आदर्श CHC या मॉडल के रूप में जिसको घोषणा की विधायक ने, उनको राज्य सरकार ने सबको एक एक नई एम्बुलेंस दी, ठीक है। ये एम्बुलेंस यहाँ पर एक भी बीच में कार्य व्यवस्था के तहत नहीं दी थी, जोड़ी चाहते कोई बात नहीं, लेकिन ये मैंने बात की तो यहाँ पर आ गई क्योंकि ये मेरा अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ आ गई, माननीय जो भी मंत्री जी है वहाँ से सारी को सब जगह भेज दी, उसको उद्घाटन हो गया, समझ गया। अब इसको हमारी PHC के अंदर यहाँ जब आई है तो स्थानीय विधायक के नाते मैं इसको देख करके आप लोगों को समर्पित सुपर्द करता हूँ, ठीक है ना, जैसे ये किया वैसे करता हूँ। तो हम इसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं पत्रकार बंधुओं,
हम इसको हमारे यहाँ जो सुपुर्द कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको सुपुर्द कर रहे हैं। ये मॉडल CHC है जो विधायक घोषणा करता है, तो मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में इसको मॉडल CHC के रूप में इसकी घोषणा की। इसी के तहत हमने जो सिलेंडर्स आए हैं, हमारे जो ये क्या नाम है आपका एम्बुलेंस आई है, ठीक है, और बाकी अन्य जो 8 लाख के मैंने उपकरण दिए हैं, ये मॉडल CHC को मेरे विधायक कोटे से दिए, ठीक है। एम्बुलेंस विधायक कोटे से नहीं है ना, आपको एम्बुलेंस तो हमारी क्योंकि हमने मॉडल इसको घोषित किया, इसलिए एम्बुलेंस आएगी। तो जो एम्बुलेंस राज्य सरकार से मेरे प्रयास से आई है, उसको आज अस्पताल के डॉक्टर साहब को सुपुर्द कर रहे हैं, ठीक है। ये और सर हमारा निवेदन है छोटा सा, हमारे नर्सिंग और डॉक्टर्स क्वार्टर की बहुत कमी है सर। हमारे बहुत से स्टाफ बाहर रहते हैं, तो डॉक्टर्स में सर अभी 3 डॉक्टर क्वार्टर हैं और पोस्ट है 7 सेंशन में। अगर कल डॉक्टर आ भी जाएंगे तो सर वो कहाँ रहेंगे हमारे। और इसी प्रकार नर्सिंग स्टाफ हमारे 4, हाँ, और इसी प्रकार नर्सिंग स्टाफ है सर, उनके भी क्या 3 ही क्वार्टर है, तो हमारा नर्सिंग स्टाफ। आप उसके लिए मुझे वो बना करके दो, तकमीरा बनवा करके दो कि आपको इतने ये क्वार्टर बनाने के लिए इतने रुपए की आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था करेंगे हम, ठीक है। एक आदरणीय श्री अखिलेश सिंह जी विराजमान है और उनके प्रयासों से आज राजलेश्वर को एक नई एम्बुलेंस प्राप्त हुई है। उसके साथ साथ 8 लाख रुपए लागत के लगभग का ट्रांसफार्मर इनके विधायकों से मिला है, जिसके कारण से सारे उपकरण सही से काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, आप विधायक महोदय को छापा माला और शॉल उड़ा के उनका MLA साहब का सम्मान कर रहे हैं। पूरे कस्बे की ओर से विधायक महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा बाबूलाल जी का भी मशीन को और अब आज CCTV कैमरा लगाने की घोषणा की गई है, इनका भी और मैं डॉक्टर साहब का कर दूंगा। जब देखो पैसा 1 मिनट, बाबूलाल जी का सम्मान हो रहा है, डॉक्टर डॉक्टर साहब का सम्मान हो रहा है। संजय जी बुंदेला विधायक महोदय द्वारा। आदेश वो शॉल दो खड़े होते राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभिनंदन पत्र दिया जा रहा है। जी कहाँ हो? बाबा जी प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल जी स्वामी, दीपाराम जी, जयचंद जी सभी मिलकर कस्बे वासियों द्वारा MLA साहब का अभिनंदन हो रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विधायक जी को ज्ञापन दिया गया है, विद्यालय को 4 दीवारी के लिए। मामा साहब द्वारा अल्पाहार की व्यवस्था की गई, विधायक महोदय अल्पाहार ले रहे हैं। अर्जुन सिंह जी फ्रांसा लगानी पड़ा है। आओ 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 लाओ भैया, लाओ ये लाओ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भर दो। जाओ आओ
लिया जा रहा है। अमर सिंह से बात करें। वार्ड नंबर 12 है राजलेश्वर का। हजारीमल प्रजापति के मकान से सीताराम सोनी के मकान तक पानी की सप्लाई है। एक्चुअली जब नगर पालिका चुनाव था उस वक्त भी मुझे कहा था, और यहाँ ये गंभीर समस्या है। इसके अंदर क्या है, पाइपलाइन डालनी पड़ेगी। नया वाला वार्ड नंबर 12 नंबर नया वार्ड, ये है राजलेश्वर कस्बे के वार्ड नंबर 12 हजारीमल प्रजापति के मकान से सीताराम सोनी के मकान तक। हाँ 6 से 7 तो आप उसको जेईएन को भेजो कि एक बार 6 से 7 खड़े रह करके देखें, और आज जो है ना तुरंत भेजो, तुरंत भेज करके चेक कराओ, और कल सुबह 6 बजे फिर नहीं। लेकिन कोई यदि कहीं कोई लीकेज है या कहीं कोई नहीं या कहीं कोई रुकावट आई हुई है, उसको चेक करें ना एक बार। बीच में आया था कि थोड़े दिन पानी बीच में आता है, लेकिन ऐसा है कि गली के अंदर भरना पड़ता है, घर के अंदर पानी नहीं आता। मेरे को तो मेरे घर में पानी पहुंचना चाहिए, और इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि नहर का पानी आएगा तब आपको देंगे। इनके घर यहाँ है, वो बता रहे हैं इधर से भी रोड का टेल एंड है, टेल एंड है। तो इसको दिखवाओ भाई, दिखवा करके एक बार सुबह जो है, सुबह जेईएन को भेज करके और मौके के ऊपर कराओ। 2-3 दिनों से टैंकरों से पानी पहुंचे, टैंकर गर्मियों। देखो आप सुनो मेरी बात भाई, कि बात सही है आपकी कि निश्चित रूप से आप परेशान हो। बाबूलाल जी को तो कर दिया, बाबूलाल जी प्रजापति खड़े हैं। बाबूलाल जी प्रजापति कर दो, डॉक्टर साहब ये हमारे बाबूलाल जी प्रजापति साहब। राजलेश्वर CHC में ये नई एम्बुलेंस सीएनजी भामा साहब द्वारा लाडू का प्रसाद भी यहाँ भी वितरित किया जा रहा है। पूजा हो रही है एम्बुलेंस की। आगे भीड़ मत करो तो चेयरमैन साहब पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। हमारा बड़ी दुकान ले रहा है पायलट को फिर लड्डू का भोग लगाया जा रहा है। जो चालक हैं उनका स्वागत अभिनंदन हो रहा है मेरे साहब द्वारा। एम्बुलेंस चालकों का अभिवादन हो रहा है। आप परेशान कर रहे हैं विधायक महोदय। अच्छा भाई साहब क्या हाल चाल है? ठीक है भाई साहब।
यस सर। हाँ हाँ खूब याद करूँ। आ गया आज वो दिन लेट क्यों कर रहे हो मजा करी फिर जाना और मुड़ियो बार फोन फिर आ गया फिर मैं बारी करी उसके स्कूटी पर मैं खाओ बैठो यार। शंकर लाल जी, जयचंद जी सभी उपस्थित हैं। अब विधायक महोदय यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। सहयोग नीति के लिए सहयोग नीति के लिए संभाग को प्रभारी बनाया है जो तो मेरी बीच राज्य बीकानेर संभाग को मैं संयोजक हूँ बीकानेर को, इसलिए मेरो राजेंद्र से रहता और दिवायो भी देव भी बाबा साहब की काटी सो बने मोदी जी के सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके लिए कुछ कहेंगे आप? मोदी जी की सुरक्षा में गंभीर चूक, हाँ। ये बहुत ही गंदी राजनीति की है पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री ने और इस कांग्रेस ने। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई है। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वो पूरे देश की प्रतिष्ठा होते हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और जिस तरह की गंभीर खामी उनकी सुरक्षा के अंदर की गई, ये न केवल निंदनीय है बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।